नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती में किसी ने कल एक जो मैंने वीडियो डाला था कि तकरीबन 50,000 45,000 से एभव ही आपकी वैकेंसी आएगी। लेकिन एक कमेंट आया जिसको कि मुझे लगा कि सभी को बताना ज़रूरी है कि जिस तरीके से अगर आप टेक्नीशियन हो या एएलपी में हो, अगर आपने फिटर से या इलेक्ट्रिकल से कर रखा है तभी आप एएलपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लम्बर से आपने ये किया है आईटीआई तो आप एलिजिबल ही नहीं होते हैं, यानी कि आप फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं ये आपके एएलपी का। उसी तरीके से अगर आपने इलेक्ट्रीशियन से कर रखा है तो जो टेक्नीशियन है उसमें भी बहुत सारी जो वैकेंसी है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होते हैं, आप उसके लिए फ़ाइट नहीं कर सकते हैं। तो क्या ग्रुप डी में भी ऐसा खेल होने वाला है क्या? उसी पे हम तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और नोटिस से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या नोटिस बोलती है कि क्या ऐसा हो सकता है। चूँकि ऑलरेडी नोटिस पब्लिश हो चुका है, आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा और बहुत सारे नए जो लोग हैं वो देखे भी नहीं होंगे। तो तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे का टेक्स्ट बुक फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रहा है, जिसके तहत आप 527 रुपया लगाते हैं तो आपको 1 साल तक कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं सभी एग्ज़ाम के आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ER मनीष कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा, 12% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और ये भी पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा बशर्ते कि आप कोई भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले लेते हैं। यहाँ पे 700 प्लस एग्ज़ाम के लिए 80,000 प्लस मॉक टेस्ट, आपको 20 लाख प्लस एक्टिव यूजर मिल जाते हैं। 12 प्लस लैंग्वेज में ये मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और मॉक टेस्ट की हम बात करें ग्रुप डी के रिस्पेक्ट में तो तकरीबन 700 प्लस आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, यानी कि 686 मॉक टेस्ट और यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग के 129 टेस्ट और इस जनरल नॉलेज के जो है वो आपको 244 टेस्ट मिल जाते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके इस ऑफ़र को जल्दी से ग्रैब कर लीजिए, ये ऑफ़र ख़त्म होने वाला है। तो मैं बात कर रहा था कि क्या ट्रेड वाइज भी आपके जो है वो वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी क्या? तो सबसे पहले हम एक नोटिस आपको दिखाते हैं। 2018 में जब ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी तो उस समय आपके आईटीआई बेस्ड पे वैकेंसी आई थी। हालांकि बाद में क्या हुआ कि रेलवे रोको आंदोलन चला, उसके बाद ये जो नोटिफिकेशन है वो वापस लेना पड़ा और फिर से 10th बेसिस पे वैकेंसी को रिवाइज करना पड़ा। लेकिन जब ये वैकेंसी आई थी 2018 वाला वैकेंसी आई थी तो उसने सबको दिमाग में डाल दिया कि अब वैकेंसी कैसे आएगी। 19 वाला वैकेंसी हालांकि कुछ ही दिनों में आ गई थी, इस वजह से उसमें भी छूट दी गई, लेकिन बाद में एक नोटिस पब्लिश कर दिया गया कि आपकी जितनी भी वैकेंसी अब इन फ्यूचर आएगी ग्रुप डी की वो लगभग आपके जो होगी आईटीआई पे ही होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं, जो है वो आपके आईटीआई पे ही आई थी शुरुआत के जो 2018 की ये CEN02 पोस्ट पैरामीटर्स की देखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा जितने भी पोस्ट हैं, यहाँ पे देखिएगा टोटल कितने तरह के पोस्ट हैं, 28 तरह के पोस्ट हैं और इसमें आपको जिसमें कि 23 ऐसे पोस्ट हैं जिसमें कि आपको क्या चाहिए देखिएगा। यहाँ पे आपको 10th प्लस NAC यानी ग्रांटेड बाई NCVT यानी कि अप्रेंटिसशिप आपने कर रखा है तभी आप ये वाला फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो 10th प्लस ITI जो है वो किसी NCVT से या SCVT से कर रखा है तभी आप ये सभी जितने भी पोस्ट है, टोटल कितने पोस्ट हैं यहाँ पे हम बात करें तो 23 पोस्ट के लिए अगर आपने ITI कर रखा है या अप्रेंटिसशिप कर रखा है तभी आप एलिजिबल है, वरना आप देखेंगे कि यहाँ पे दे रखा है कि वरना आप इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। तो यही वाला नोटिस अब 2024 में आने वाला है कि आप इन सभी वैकेंसी को भरने के लिए आपके पास जो है वो ITI ज़रूरी है और NCVT या SCVT या अप्रेंटिसशिप होना ज़रूरी है। यहाँ पे और देखिएगा, देखिए और का मतलब हो गया या, ठीक है। तो समझ में आ गया कि ITI ज़रूरी है यहाँ पे इन सभी पोस्ट के लिए। अब बात कर लेते हैं कि अगर किसी ने बिल्डर से कर रखा है, किसी ने पेंटर से कर रखा है ITI, किसी ने 1 साल का कर रखा है, किसी ने 2 साल का कर रखा है, तो कैसे क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं दे रखा है कि हेल्पर पीवे के लिए आपको 1 साल वाला इलेक्ट्रिकल चाहिए या आपका चाहिए प्लम्बर वाला चाहिए या वॉशिंग मशीन वाला चाहिए, ट्रैक्टर वाला ITI चाहिए, क्या चाहिए, कुछ भी यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रखा है। और ये पूरा जो
30 पेज 40 पेज का नोटिस है, उसमें मैंने पूरा सर्च किया, कहीं नहीं ये डिफ़ाइन कर रखा है कि कहाँ से आपने ITI किया है, कितना जो है वो ईयर का आपने IT किया है, कौन से ITI किया है, प्लम्बर किया है, क्या किया है, ये सब मैटर ही नहीं करता है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ ITI 1 साल वाला भी चलेगा, 2 साल वाला भी चलेगा, कोई सा भी वाला चलेगा। यानी कि सिर्फ ITI खोज रहा है, ये नहीं डिफ़ाइन कर रहा है कि क्या चाहिए उनको, ठीक है। तो अब इतना तो क्लियर हो गया कि आपको ट्रेड वाइज यहाँ पे वैकेंसी नहीं आएगी, सिर्फ़ और सिर्फ ITI मांगा जाएगा, ट्रेड वाइज यहाँ पे वैकेंसी नहीं आएगी। उसके बाद ये जो कुछ पोस्ट है आपके हेल्पर, मेडिकल, हॉस्पिटल अटेंडेंट, उसके बाद पॉइंट्समैन, गेटमैन और पोर्टर, ये सभी जो वैकेंसी है वो उसमें सिर्फ 10th खोजा जा रहा है, या ITI कर रखा है, या आपने जो है वो अप्रेंटिसशिप कर रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे तो आपका ITI वाले तो 28 पोस्ट तक एलिजिबल है, जो कि इसमें भी ITI वाले एलिजिबल है, लेकिन सिर्फ 10th वाले बच्चे जो हैं वो सिर्फ इन्हीं पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। यही एग्जैक्टली आपके नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आप अभी से तैयार रहिए कि आप कौन कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर ट्रेड वाइज नहीं वैकेंसी आएगी तो हमारा ट्रेड का क्या औचित्य है। हम पेंटर से कर रखे हैं, हम और कोई बंदा कह रहा है कि हम इलेक्ट्रिकल से कर रखे हैं, दोनों को एक ही जॉब मिलेगा क्या? देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ कि ट्रेड कब काम आएगा। जब आप ब्रिज डिपार्टमेंट में जाइएगा, एक सैंपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रिज डिपार्टमेंट में पेंटर का भी काम है, इलेक्ट्रीशियन का भी काम है, मैकेनिकल का भी काम है, फीटर वाला का भी काम है। तो यानी कि हर एक डिपार्टमेंट में लगभग, मैं बात कर रहा हूँ इंजीनियरिंग के जितने भी डिपार्टमेंट है, मैं ऐसा एक एग्जांपल के तौर पे इलेक्ट्रिकल की ही बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल वाला में क्या पेंटर का काम नहीं है? क्या पेंट वहाँ पे नहीं करेंगे? कारपेंटर का काम नहीं है? क्या कारपेंटर वाला कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा जिससे कि इलेक्ट्रिकल का कोई इक्विपमेंट वहाँ पे लगाया जाए, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि इसीलिए ट्रेड वाइज वैकेंसी नहीं निकाली जाएगी। हाँ, आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट दे दी जाएगी। कहने का मतलब शुरुआत में आपको हेल्पर ही बनाया जाएगा। हेल्पर जैसे ही आप ग्रुप डी ज्वाइन करेंगे तो आपको हेल्पर बनाया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि आप पेंटर हैं, आप मशीनरी से किए हैं, या आपने इलेक्ट्रिकल से किया है। सब इक्वल हो जाएंगे जब ज्वाइन करेंगे, तो सब इक्वल हो जाएंगे। लेकिन जब प्रमोशन होगा, जब टेक 3 में जब आप प्रमोट करेंगे, तब जाके वहाँ पे आपका ट्रेड काम आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ट्रेड कहाँ पे काम आएगा? जब आप 3 साल जॉब कर लेंगे, जब आपका प्रमोशन होगा, तब आपका ट्रेड देखा जाएगा कि आप इलेक्ट्रिकल से किए हैं तो इलेक्ट्रिकल वाला आपको पोस्ट मिल जाएगा, टेक उसमें चले जाइएगा। फिर टेक 3 में ही आपको, अगर आपने कारपेंटर से कर रखा है तो कारपेंटर का भी उसमें पोस्ट होता है टेक्नीशियन में, वहाँ पे आपको भेज देगा, मतलब उसी डिपार्टमेंट में, उसी ऑफिस में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दूसरा ऑफिस और दूसरा जगह ट्रांसफ़र करना है। आप जब ग्रुप डी ज्वाइन करेंगे तो एक साथ सिर्फ हेल्पर कहलाएंगे। जब उसके बाद प्रमोशन होगा तो सब अलग अलग पोस्ट पे उसी ऑफिस में कहलाएंगे। कोई पेंटर कहलाएगा, कोई ब्लैक स्मिथ कहलाएगा, कोई इलेक्ट्रीशियन कहलाएगा। इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे होगा। बात समझ में आई? ऐसा डिटेल वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं काम किया हूँ, मुझे पता है और भी लोगों को पता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं ही अकेला जानता हूँ, सभी लोग जो काम किए होंगे उनको पता है। लेकिन वीडियो के माध्यम से मुझे लग रहा है कि पहली बार आप लोग ये चीज़ों को समझ पाए होंगे। हालांकि आप लोग अभी बाहर हैं तो आप चीज़ों को नहीं समझ पाए होंगे डिटेल में इतना सब। देखिए, प्रैक्टिकल में कोई जानता है कि यहाँ पे ऐसे होता है, एक को हम थ्योरी में बता रहे हैं कि ऐसे होता है, तो थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अब आप क्लियर हो गए होंगे कि आपका ट्रेड वाइज वैकेंसी नहीं आएगा, लेकिन आपका जो ट्रेड है वो अंदर जाके काम आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।